आत्मीय भाइयों और बहनों, महिला जागरण का उद्देश्य माता भगवती देवी शर्मा आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में इसी पुस्तक के पृष्ठ 40 से पढ़कर सुनाते हैं। कार्य के अनुरूप प्रयास भी हों। सुनते हैं। नारी की वर्तमान स्थिति जितनी दयनीय है उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण भी। दयनीय इस अर्थ में कि उसके मानवीय अधिकार छिन गए और पशुओं से भी गए बीते बंदी वर्ग में अपना शरीर और मन जकड़े पड़े रहने की स्थिति में निर्वाह करना पड़ा। दुर्भाग्य इस अर्थ में कि जो कुछ हो रहा है उसे यथास्थित समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसे बदलने के लिए किसी वर्ग में कोई खास उत्सुकता या आतुरता दिखाई नहीं पड़ती। पुरुष इसलिए संतुष्ट है कि उसे पशुपालन पर होने वाले खर्च और झंझट की अपेक्षा अधिक सस्ता और अधिक लाभदायक श्रम अनायास ही मिल रहा है। साथियों, बदले में आक्रोश भी नहीं सहना पड़ता, वरन पति देवता की चरण दासी की सेवा साधना का सम्मान मिलता है। नारी इसलिए संतुष्ट है कि उसे पिंजड़े में पलने वाले सुग्गों की तरह निश्चिंत रहने का आश्रय मिल गया है कि जब अनेक क्षेत्रों में ज्वालामुखी फूट रहे हैं और उन्हीं की रोकथाम कठिन हो रही है तो फिर एक नया सिर दर्द और क्यों बढ़ाया जाए। जागृत नारी नए क्षेत्र मांगेगी। जागृत अगर हो गई नारी तो वह नए क्षेत्र मांगेगी। जब पुरुष के लिए ही गतिरोध खड़ा है तो सोते शाम को सांप को किस लिए जगाया जाए। प्रश्न है साथियों, कलाकार इसलिए संतुष्ट है कि उसे नखशिख का वर्णन करने के लिए रमणी, प्रमदा, मुग्धा, तरुणी, भोग्या, कामनी ही चाहिए। उसी पर वह अपनी कलम और तूलिका चला सकता है, उसी गुड़िया से गुदगुदी का लाभ ले सकता है। श्रृंगारता से, श्रृंगारिकता से भरे गीत उसी पर तो लिखे जा सकते हैं। नृत्य और अभिनय के लिए उन्हें इससे सस्ते और इतने सरस माध्यम अन्यत्र कहाँ मिलेंगे। साथियों, कला और कामुकता का सम्मिश्रण जितनी अच्छी तरह नारी की वर्तमान प्रतिमा निभा सकती है, उसका विकल्प अन्यत्र कहाँ मिलेगा। आखिर उन्हें भी तो पैसा और ख्याति कला पारखी लोगों की जेबों से ही झटकना है और वे कला पारखी अभी भोग्या से, कामनी से बढ़कर और कोई कला केंद्र ढूंढने में समर्थ ही नहीं हो सके। कलाकार की अपनी मजबूरियां हैं। यदि नारी मानवोचित स्तर तक जा पहुंचती है तो आज की कला कल अपराध बन जाएगी और कलाकारिता को समाजद्रोही अपराधियों की पंक्ति में खड़े होकर चितड़ों पर हंटर की सजा का भाजन बनना पड़ेगा। आज का कलाकार उस झंझट में पड़ने को तैयार नहीं। साहित्यकार का, चित्रकार का, अभिनेता का धंधा ही चौपट होता है। वह कदम उठाना उसे अस्वीकार है। भला पीठ पर लात मरवाने के लिए कोई भी क्यों तैयार होगा। सस्ती वाहवाही कैसे छोड़ी जा सकती है। प्राचीन काल का कलाकार आदर्शवादिता के झंझट में पड़कर
भूखा नंगा फिरने की मूर्खता कर सकता है। प्राचीन काल का कलाकार आदर्शवादिता के झंझट में पड़कर भूखा नंगा फिरने की मूर्खता कर सकता है। आज के कलाकार को उस उपहासास्पद स्थिति में लौटना स्वीकार नहीं। वह अपने शाही व्यवसाय को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता है, अस्तु से नारी जागरण के संबंध में ऊपरी दिलचस्पी हो सकती है, गहरे में उतरने और डूब मरने की उसे कोई दिलचस्पी नहीं। व्यापारी को विज्ञापनबाजी के लिए, व्यवसाय के लिए नारी के यौवनोन्मत्त रूप का प्रदर्शन करने से बढ़कर लाभ कमाने का, लोक रुचि आकर्षित करने का और कोई तरीका दिखाई नहीं पड़ता। वह अपना पैसा मुनाफे के लिए लगाता है। वह अपना पैसा मुनाफे के लिए लगाता है। यह लोक आकर्षण के आधार पर ही संभव है। अस्तु साहित्य, प्रकाशन, फिल्म व्यवसाय से लेकर अपनी वस्तुओं के विज्ञापन तक में मुग्धा का आश्रय लेना पड़ता है। यदि यह सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई, यदि यह सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई, तब हाथ से निकल गई तो फिर उसे एक नए सिर दर्द का, अर्थ संकट का सामना करना पड़ सकता है। फिर सरसता के नीरसता में बदल जाने से उसके व्यापार पर असर पड़ेगा। व्यापारी इसे अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसे भी संदर्भ में कोई खास दिलचस्पी नहीं। मूर्धन्य बुद्धिजीवी कुछ कर सकते थे, पर उन्हें लोक मंगल की अपेक्षा लोक रंजन ही अभीष्ट हो गया है। उनकी लेखनी और वाणी युग की कुत्सा उन्हें कुंठित कर दी है। द्रौपदी के चीर अपहरण पर द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे मनीषी, द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे मनीषी, कर्ण जैसा दया धर्म के प्रवक्ता भी मौन रहे थे। मौन रहे थे। आज का दृष्टा यदि मौन हो गया, आज का दृष्टा यदि मौन हो गया है, तो उसमें भी कौन कोई अनहोनी बात है। वह भी बेचारा परंपराओं के अंश की पुनरावृत्ति ही तो कर रहा है। धर्म क्षेत्र के स्वप्नदर्शी नारी की गरिमा जानते तो हैं। उसे आदि शक्ति के, ब्रह्म विद्या के, गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि के रूप में मानते भी हैं, पर यह श्रद्धा आकाशवासिनी अदृश्य देवियों तक ही सीमित है। अदृश्य देवियों तक ही सीमित है। उन्हें रिद्धि सिद्ध के चमत्कारी आकाश कुसुम चाहिए। न तो उनका विश्वास धरती पर है, न धरती पर निवास करने वाली देवियों पर। नारी की पूजा करके घरों में स्वर्ग के अवतरण का जो व्यवहारिक विधान भगवान मनु ने बताया है, वह उन्हें स्वीकार नहीं। कल्पना की उड़ाने उड़ने से ही यदि काम चल जाता है, तो फिर झंझट भरे कर्म योग में कौन भटके। जो स्वयं उलझे हुए हैं, वे दूसरों को क्या सुलझा सकते हैं। वे कभी उसे ढोल, गंवार, शूद्र, पशु की तुलना में लाकर बिठलाते हैं, कभी स्त्री एवं शूद्र को अध्ययन का अनाधिकारणी घोषित करते हैं, कभी यज्ञ में बिना पत्नी के न होने की बात कहते हैं, कभी मंत्र पाठ का उसे अनाधिकारणी घोषित करते हैं। स्त्री को नरक की खान,
नरक की खान बताने और उसके स्पर्श तक में पाप बताने वाले भी यही हैं, यही हैं। और बहुपतने के समर्थक भी यही हैं। जिनकी मान्यताएं इतनी उलझी हो, उन्हें जब ध्यान के अतिरिक्त व्यवहारिक जगत की गुत्थियों को समझने सुलझाने जैसे कठिन कार्यों में कोई रुचि ना हो, उन धर्माचार्यों से भी क्या कुछ आशा की जा सकती है? वे तो संसार को माया, मिथ्या और स्वप्न बताकर जो हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, अपना अपना भाग्य कहकर हर जटिल समस्या से अपना पीछा से छुड़ा लेने के अभ्यस्त हैं। साथियों, अभ्यस्त हैं ऐसे लोग। सभी दिशाओं में छाए हुए घनघोर अंधकार के बीच प्रकाश की एक ही आशा किरण शेष रह गई है, वह है लोकमानस का पुनर्जागरण और उसकी प्रखरता का अभिवर्धन। इस महाचंडी का आश्रय लेकर समय समय पर मदोन्मत्त दानवों का मान मर्दन संभव होता रहा है। आधी जनसंख्या को अपंग बना देने वाले और शेष आधी को दुर्भाग्य भरे संकट झेलने के लिए विवश करने वाले प्रस्तुत अनाचार रूपी महिषासुर प्रस्तुत अनाचार रूपी महिषासुर को सिंहवाहिनी महाकाली ही निरस्त करेगी। लोक शक्ति ही दुर्गा है जो अनेक प्रचलन को विदीर्ण कर सकती है। साथियों, लोकमत के सम्मुख समर्थ सत्ताओं को सिंहासन छोड़ने पड़े। लोकमत के सम्मुख समर्थ सत्ताओं को सिंहासन छोड़ने पड़े हैं। प्रथाओं और परंपराओं को पलायन करना पड़ा है। विधान और प्रचलन उलटे हुए हैं। संसार के इतिहास में समय समय पर अनेक स्तर की अनेकानेक महाक्रांतियों के विवरणों का उल्लेख मिलता है, लेकिन पढ़ते कहाँ हैं हम? पढ़ने की आदत चली गई है। साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम जरूर बनाए रखिए, तभी हमें पता चलेगा कि समय समय पर संसार के इतिहास में अनेक स्तर की अनेकानेक महाक्रांतियों के विवरणों का उल्लेख लिखा पड़ा है। उन प्रचंड परिवर्तनों के पीछे लोकमत की शक्ति को प्रधान रूप से काम करती हुई दृष्टिगोचर होगी। लोक शक्ति ही प्रधान रूप से काम करती हुई दृष्टिगोचर होगी, भले ही उसका नेतृत्व किसी ने भी किया हो और श्रेयाधिकारी कोई भी बना हो। नारी अपकर्ष को अभिनव उत्कर्ष में बदलने के लिए लोक शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा। इसके लिए लोकमानस को इस स्तर पर प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि वह अपकर्ष की हानि और उत्कर्ष के लाभ को समझ सके और पग पग पर कांटे चुभाने वाली झाड़ियों में भटकना छोड़कर उज्जवल भविष्य के राजमार्ग पर चलने को कटिबद्ध हो सके। साथियों, लोकमानस एक अति विशालकाय और अति समर्थ महादैत्य है। महादैत्य कल्पना में अलग ढूंढते फिरते हैं लोग। ये लोकमानस एक अति विशालकाय और अति समर्थ महादैत्य है। इसकी तुलना पौराणिक कुंभकर्ण से की जा सकती है। 6 महीने सोने और 1 दिन जागने की उसकी बुरी आदत का मनोरंजनक वर्णन मिलता है। वह दैत्य जब सोता था तो इतनी गहरी नींद में होता था कि छाती पर हाथियों का
झंड घुमाते रहने पर भी करवट नहीं बदलता था, पर जिस दिन जगता था वह पर्वत जैसा आहार उद्रस्त करने से लेकर अन्यान अनेक आवश्यक कार्य चुटकी बजाते पूरे करके रख देता था, चुटकी बजाते पूरे करके रख देता था। निश्चित रूप से ऐसी विशेषताओं से संपन्न महादैत्य केवल जनमानस हो सकता है। केवल जनमानस ही हो सकता है। वह जिधर भी करवट बदलता है उधर ही कुछ से कुछ बना देने और कुछ बिगाड़ देने का चमत्कार प्रस्तुत करता है। संसार की महान क्रांतियों के इतिहास के पीछे लोक शक्ति ही काम करती दिखाई पड़ेगी। नारी जागरण की समस्या का हल व्यक्ति विशेष द्वारा संभव नहीं हो सकता। मित्रों, नारी जागरण की समस्या का हल व्यक्ति विशेष द्वारा संभव नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कितना ही धनी, विद्वान, सत्ताधारी अथवा प्रतिभा संपन्न क्यों ना हो, निजी साधनों से इतने सुविस्तृत क्षेत्र में नगण्य सी ही हलचल उत्पन्न कर सकता है। कुछ बड़ा करना हो तो लोक शक्ति को साथ लेना होगा। एक महिला का जागरण हजारों लाखों महिलाओं का जागरण हो सकता है। साथियों, बशर्ते उसे लोक शक्ति माना जाए, उसमें अंतः संवेदना का जागरण किया जाए। जब ये लोक शक्ति चंडी बनकर उभरेगी तो साथियों, बड़े बड़े लोगों को अपनी पूंछ दबा के भागना पड़ेगा। लोक शक्ति कोई रबड़ की गुड़िया नहीं जिसे जेब में रखकर कोई भी कहीं चल दे। वह वाष्प शक्ति से भरे हुए विशालकाय इंजन की तरह है। उसे उत्पन्न करने के लिए देर तक ईंधन जलाना पड़ता है और बॉयलर में आवश्यक गर्मी जुटाने का प्रबंध करना पड़ता है। आज की आवश्यकता बॉयलर को गर्म करने के लिए ईंधन जुटाने की है। इसे लोक मानस को इतना गर्म करना चाहिए कि नारी की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए प्रत्येक बुद्धि संपन्न मनुष्य को नए शरीर से विचार करने के लिए बाध्य होना पड़े। पतन ने कितनी क्षति पहुंचाई और उत्थान से उसकी कितनी भरपाई हो सकती है, इसका विचार प्रत्येक मस्तिष्क में उठना चाहिए। आदिकाल में वरिष्ठता प्राप्त नारी को किन परिस्थितियों और किन मन स्थितियों ने दयनीय दुर्दशा में ला ढकेला, इस दुखदायी इतिहास को, घटनाक्रम को कलेजे पर पत्थर बांध कर पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। अवांछनीयताओं को मान्यता देने की सामाजिक मूर्णता पर प्रचंड रोष जगाना पड़ेगा। इतना किए बिना नारी जागरण के लिए वे साधन बन ही नहीं पड़ेंगे। वे अभियान खड़े हो ना सकेंगे जो इतने बड़े प्रयोजन को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। नारी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर जनसाधारण का पूरा ध्यान केंद्रित हो और हर व्यक्ति को प्रस्तुत अवांछनीयता की हानि समझने का अवसर मिले, तभी आक्रोश जगाया जा सकेगा जो बड़े परिवर्तनों की भूमिका प्रस्तुत करता है। मित्रों, उसके लिए आवश्यक साधन जुटाना है। जब तक परिवर्तन के कारण उपलब्ध होने वाले लाभों को भली प्रकार न समझा जाएगा, तब तक उस दिशा में न तो उत्सुकता उत्पन्न होगी और न आतुरता। अनमनस्क मन बहुत दूर तक नहीं चल सकता। अनमनस्क मन बहुत दूर तक नहीं चल सकता।
बाल बुद्धि से खेल खिलौने ही बन सकते हैं। यह क्षणिक उत्साह में एक क्षण घरौंदे बनाती है और दूसरे क्षण उसे बिगाड़ कर ताली बजाकर नाचती है साथियों। पानी के बुलबुले उछलते कूदते तो हैं, पर वे न तो देर तक जीते हैं और न लंबी यात्रा करते हैं। दृढ़ संकल्प करने वाला और आंधी तूफान से टकराते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनवरत गति से यात्रा की ओर अग्रसर हो सकने वाला साहस गहरे चिंतन से ही उत्पन्न होता है। गहरा चिंतन करने के लिए मनुष्य की भुलक्कड़ और उलझी मनोवृत्ति सहज ही तैयार नहीं होती। उसे लोहार की भट्टी में तपाना पड़ता है और भारी धन को करारी चोटें देकर सीधा उल्टा करना पड़ता है, तभी उस अनगढ़ लावखंड से कुछ उपयोगी उपकरण बन सकते हैं, उपयोगी उपकरण बन पाते हैं। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक के इसी विषय कार्य के अनुरूप प्रयास भी हों पृष्ठ 45 से पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।